हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे SWD का जो आज पेपर हुआ 18 दिसंबर को। इसमें सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो लैंग्वेज देख के पूरा, क्योंकि सभी में क्वेश्चन जो है अलग अलग था, यानी नंबरिंग उसमें। तो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ पे? तो ये है फंडी की खाड़ी, इसका ये सही जाएगा। और आगे क्या है, ये पूछा गया था, मैथ से था। वृत्त x-2a फिर x-2b प्लस y2 इस करके था। इसमें कहता था का केंद्र है, तो इसका आंसर इसमें a+b और c+d होगा। और ये पूछा गया था, बैड बैंक हाल ही में खजरों में था, तो इसमें से सही वक्तव्य वाला कौन सा था? तो इसमें से इसमें फिलहाल हमको आंसर मिल नहीं पाया, तो इसमें 3 वाला हो जाएगा। 2 और 3 सही है मेरे हिसाब से। फिलहाल ये अभी खोजा है लेकिन मिला नहीं भाई। आगे है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है शरत कमल अंचिता को दिया गया है। अगला है कि पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये है इनकी भाई, किसकी है? निराला जी की है, ये निराला जी की ये बुक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला इसमें पूछा गया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा। अरे रुको भाई, सब गड़बड़ हो गया। इसमें चाहिए से पहले घुमाते हैं। हाँ ठीक, अब पूछा गया था आपसे, कहाँ गया? अरे ये वाला पेज हो गया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, पूछा गया था आपसे, पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो कौन सी रिटें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती हैं? तो ये सभी की जा सकती हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ठीक। अगला पूछा गया था, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल के गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला सही है। सर क्रीक विवाद का संबंध किससे है? तो ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। विक्रम संवत का शुरुआत कब हुई थी? तो 78 AD में हो जाएगा इसका सही। ये पूछा गया था, मैथ से था। यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने? तो 25%। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला था ये वाला, पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वाक्य खंड हम भारत के लोग किस देश के संविधान से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यदि अर्थव्यवस्था की ब्याज दर बढ़ती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आती है। अगला है कि एक लेंस की क्षमता +4D है, तो यह होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, इसका ये सही हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू हुई थी? तो 1952 में लागू की गई थी। मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाले उत्प्रेरक परिवर्तक का नाम क्या है? तो ये इसका ये सही है, प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम करके ये सही है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आद्य इतिहास का संबंध भारत में किस काल से लिया जाता है? तो इसका हो जाएगा प्री हिस्ट्री पीरियड से। नहीं, फिलहाल इसमें भाई हड़प्पा सही होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए क्या सही होगा। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा कि नदी के pH मान घट जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ होता है। ये सी वाला इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड वाला, तो सही हो जाएगा। अगला है, परमाणु के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? तो इसका भाई इसमें आप ये वाला सही हो जाएगा, यही परमाणु मुक्त अवस्था में रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किताब, हाँ यहाँ से इम्ब्रेजल करके था, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो ये हो जाएगा मिस अप्रोप्रिएट करके, ये वाला सही होगा। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में, ये इसका सही है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये मेरठ में हो जाएगा। यदि F फिर यहाँ पे है तथा विस्थापन है तो कार्य क्या होगा? तो F/D हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अगला है, पूछा गया कि आसन डोलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विचलित होना, इसका हो जाएगा विचलित हो जाना है। खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं माना जाता है, तो भ्रष्टाचार इसमें हो जाएगा, भ्रष्टाचार वाला हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद है इसमें है हो जाएगा
कि पूछा गया मोललता के बारे में क्या हो जाएगा, तो इसमें ये वाला सही है, 1 लीटर में विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या हो जाएगी। अगला पूछा गया कि आपसे मौद्रिक नीति का अस्त्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्याज दर मेरे हिसाब से भाई, आप देख लीजिए यही तो सही होगा। अगला है हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो ये बाण भट्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर निकाय महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, 243 का टी हो जाएगा इसमें। और फिर उसके बाद है इसका यहाँ पे, हाँ ये पूछा गया था इसमें, इसका भाई पता नहीं क्या होगा, पूछा जा रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 जीवाएं, इसमें पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा गंगा बेसिन का। और इसमें मैथ वाले में था ये tan करके cos थीटा और sin थीटा डिग्री 45 था, तो इसमें एक आंसर आएगा इसका। और फिर उसके बाद है पूछा जा रहा है आपसे कि हाँ ये वाला इसमें क्या होगा, ये पूछा गया था पैसिव वॉइस, तो इसका ये वाला, ये वाला सही है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है बादशाहनामा किसकी रचना, तो अहमद अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। और फिर उसके बाद और भी बचे हैं क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आपसे कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का था। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ, लखनऊ में हो जाएगा। ये पूछा गया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये वाला सही है, 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा विद्युत सुधार से। और फिर इसका पूछा गया था एक तार का इस तरीके से था और प्रतिरोध R, तो इसका मान क्या, ये 5 इसमें हो जाएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। और फिर देख लेते हैं भाई इसमें, हाँ पूछा गया कि किस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ये वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अतीत स्मृति किस लेखक की रचना, तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और भैया पूछा गया था ये है, इसमें पोएम पूछी गई थी, पूछा जा रहा है किसके बारे में बताता है, तो ये आप देख लीजिएगा भाई, मेरे हिसाब से तो रिवर है, अब पता नहीं इसमें क्या सही होगा। फिर पूछा गया कि CBDC के बारे में पूछा जा रहा है कि CBDC, तो इसका ये सही हो जाएगा, या एक सांकेतिक मुद्रा हो जाएगी, टोकन मनी हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन बचे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण, तो ये सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी वाला लगा देना। और ये कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में होता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, सही हो जाएगा। टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक का रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन है भाई, गीतांजलि श्री हो जाएगा। और इसमें है फिर इसके बाद है, फिर ये है इसमें पूछा गया था ये भाई इंग्लिश वाला देख लेना। और फिर इसमें है कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगा। बाकी तो ये सभी हैं, ओवरी होता है, यूटेरस होता है, डिम्बोवाइनी होता है, सभी फीमेल का ही पार्ट होता है। अच्छा, बाकी इसमें क्या है भाई, आगे पूछा गया था इसमें भाई क्या हो जाएगा, पूछा गया है बहुपद है इतना, अल्फ़ा और बीटा है, और इसमें के का वैल्यू पूछा गया था, तो के का वैल्यू इसमें आएगा आपका कहाँ गया भाई, इसमें निकाला था भाई, कहाँ चला गया, के का वैल्यू शायद इसमें 1 मिनट है, इसमें यहाँ पे देख लेना भाई, -2 शायद आया था, ठीक है, हमने लगाया था इसमें, देखना पड़ेगा भाई कहाँ, इतना ज़्यादा हो गया। और 2 हाँ 2 आएगा, ठीक है, 2+2 आएगा, ठीक। सैडल पीक चोटी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। अगर पूछा गया 20 वस्तुओं का CP है, फिर 15 वस्तुओं का SP के बराबर है, तो लाभ प्रॉफिट पूछा गया, तो ये हो जाएगा 33 से 1/3, ये वाला सही है। फिर पूछा गया सूर्य की ऊर्जा के उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन इसमें सही है, ये वाला। अगला है समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये रायबरेली में हो जाएगा, ठीक है, रायबरेली में हो जाएगा। और भी इधर है भी, कौन सा है भाई, एक और बचा है, पूछा जा रहा है कि हाँ ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू वाला हो जाएगा इसमें। और फिर पूछा क्या गया, सुनहरा शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो ये हो जाएगा हरा। बेला सागर झील कहाँ पे है, तो ये हो जाएगी बेला सागर झील महोबा में हो जाएगी। और फिर पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। और भी क्या है भाई, और पूछा गया आपसे कि हाँ
पूछा गया उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। चंपारण दल 1917 सबको पता है। सोलपाड़ी, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मूल अधिकार से संबंधित नहीं है तो ये हो जाएगा काम का अधिकार। विश्व का सबसे गर्म साल माना गया तो 1998 लगा देना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया, आशा पारेख को दिया गया। और भाई और क्या है, और पूछा गया दो कच्छ वाला एक हृदय होता है तो ये मछलियों में होता है। डार्विनवाद का मूल आधार क्या होता है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, ये सही है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, बहुलकीकरण से बनता है तो एथिलीन का। इन इवन हैंडेड, तो ये हो जाएगा इक्विटेबल हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटता है तो विशिष्ट स्थान से काटता है। चलिए देखते हैं और कहाँ गया भाई। हाँ, अगला है, पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के 73वें संविधान, तो इसका त्रिस्तरीय पंचायत वाला सही है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। जीवाणु जनित बीमारी, ये टिटनेस हो जाएगा आपका। राज्य की सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति है तो ये 249 हो जाएगा इसमें। रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये हो जाएगा। और भैया कहाँ है, हाँ ये है, पूछा जा रहा है कि समग्र शिक्षा योजना के ये संबंधित है तो ये भाई देखना पड़ेगा, ठीक है। हमको मिला नहीं खोजे तो हमने तो लगाया इसे सी लगाया है। हाँ हमने सी लगाया है, बाकी पता नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, 60 वाट का एक बल्ब है, 6 घंटे चलता है तो ऊर्जा तो 0.36 यूनिट, ये सही है इसका। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। इसका जो मैचिंग वाला था ये ए का बी हो जाएगा, और टू का ए हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर, द गाइड का आर के नारायण, हैम्लेट का शेक्सपियर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा पहला वाला। अच्छा फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कंडरिया महाद्वीप का जो है किस शासक ने बनवाया था। एक मिनट भाई, कहाँ चला गया, एक मिनट ये पेज था ना, ये वाला नहीं था, कहाँ चला गया भाई, तो खोजे नहीं मिल रहा है, एक मिनट। हाँ ये था पेज। कंजरिया महादेव का मंदिर ये बनवाया था, कौन है भाई, ढंग देव करके कोई है भाई, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। अगला है, मॉन्टेग्यू ने किस पुस्तक की रचना की है, तो इसमें भाई देख लेना कौन सा सही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 15 निरपेक्ष अखंडता, 42वां संविधान। G20 वाला, बाली इंडोनेशिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत, तो बिरहा वाला सही हो जाएगा इसमें। और है फिर उसके बाद है कौन सा, वो 2 क्वेश्चन और बचे। हाँ ये द्विघात समीकरण वाले में इसमें ये -p वाला सही है। स्वर संधि वाला उदाहरण नहीं तो ये निश्चल वाला ये भाई विसर्ग लगा इसमें। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन लगा देना। और ये है भाई, पूछा जा रहा है ये इकोनॉमी का, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होगा सही। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे है, हाँ ये था एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये किससे संबंधित हुई, तो इसका आंसर सही है आपका। कौन सा था भाई, बोमेन संपुट इसका सही है, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों के बारे में सत्य कथन, ये भाई हमको मिल नहीं पाया है, ठीक है। क्या सही है क्या नहीं, लगाया तो था हमने, फिलहाल पता नहीं। इसमें आपका आर सही है ये वाले में, और इसमें सही है आपका, इसमें सही है, कौन सा सही है, इंग्लिश वाला देख लेना भाई। इसमें सही है आपका वृत्तों के आर का जो है आपका, आर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, यानी ये वाला सही है, ठीक है। सी वाला इसका ऑप्शन सही है। चलिए आप थैंक यू, और भाई मिला लो, देखो कितने क्या बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना भाई जितने बन रहे हो, ठीक है। फिर हम भी बताएंगे कितने हमारे बन रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।